हेलो बच्चों। आज मैं 10th एसएससी के लिए एक और नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। तो टॉपिक का नेम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आपके बुक में पहला चैप्टर भी होगा ये। तो ठीक है, आज इसका पहला वीडियो है और मैं आपको आज बताऊंगा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किस तरह सॉल्व किए जाते हैं, कि मेथड बताऊंगा सॉल्व करने की। और अगले वीडियो में अगली मेथड बताऊंगा, ठीक है, दूसरी मेथड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये टॉपिक आपने 9th में भी जरूर पढ़ा होगा। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है हमें पता है। लीनियर इक्वेशन समझो, एक एग्जांपल है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। या समझो, आपने 9th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक फॉर्म तो पढ़ा ही होगा। ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0, ये एक होता है लीनियर इक्वेशन। अब हम कभी से लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। समझो, अगर इस पूरे इक्वेशन की डिग्री 1 हुई, डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो वेरिएबल पे अगर मैक्सिमम पावर 1 हुई तो इसे हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। और वैसे ही ए और बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए और बी 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ए और बी 0 हुए तो ये लीनियर इक्वेशन बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आपको आपको इतना तो बेसिक पता है लीनियर इक्वेशन के बारे में। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बताओ कि 4m प्लस 3n इक्वल्स 12, ये एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो हम बेसिक जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए मतलब 4 है, इधर बी मतलब 3 है, ये एक्स एम है और ये वाई एन है, और सी वो इधर चला गया है। ठीक है, आपने 9th में पढ़ा है तो आपको इतना बेसिक पता होगा, ये सी इधर चला गया है इसलिए ये 12। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और इसकी मैं अगर आप डिग्री भी देखोगे तो 1 ही है पूरे इक्वेशन की, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, अब इतना तो बेसिक आपको आता ही है। अब मैं आपको बता देता हूँ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ये भी आपने 9th में पढ़ा है। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस मतलब क्या, समझो। एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, हमें दो इक्वेशन दिए। अब समझो, अगर हम किसी भी दो इक्वेशन को कंसीडर करके या दो इक्वेशन को लेके जब हम x और y की मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, तब इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर दो दो इक्वेशन ले हम और उसे कंपेयर करके हम x या y मतलब वेरिएबल की अगर वैल्यू निकाले तो उसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो अब मैं आपको बताता हूँ पहली मेथड क्या होती है सॉल्व करने की। ठीक है, इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं पहली मेथड बताता हूँ। पहली मेथड है अपनी एलिमिनेशन मेथड, ये भी आपने 9th में पढ़ी है। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, आपने 9th में पढ़ी है एलिमिनेशन मेथड, पढ़ी है ना। तो समझो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 5, आपके बुक में भी दिया है 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। अगर मैं मन से लूंगा तो थोड़े वेरिएबल्स की वैल्यू फ्रैक्शंस में या
कॉम्प्लिकेटेड बन सकती है, इसलिए बुक में ही ले रहा हूँ, बुक से। 3x प्लस वाई इक्वल्स 2, ठीक है। ये हमें इक्वेशन सॉल्व करने हैं दोनों। अब समझो हमने 9th में पढ़ा है, अगर इधर सेम वेरिएबल के आगे कोएफिशिएंट सेम हुआ तो हम इसे एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर सकते थे, पर इधर अभी कुछ कॉमन नहीं है इसमें, ठीक है, कोएफिशिएंट्स कॉमन नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, समझो हमें x को एलिमिनेट करना है, ठीक है, x को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब क्या कर दो, x के जो कोएफिशिएंट्स है दोनों इक्वेशन में से, उनसे इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या मैंने बोला, दोनों इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट है x के, आपको अगर x को एलिमिनेट करना है तो x के जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में, जैसे कि इधर 5 इधर 3 है, तो उनसे इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आइए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस 8 को भी, और 5 से इस नीचे वाले इक्वेशन को कर दो, मतलब शॉर्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये क्या आएगा, 3 इंटू 5 मतलब 15x आएगा। ये क्या आएगा, 3 माइनस 3 मतलब माइनस 9y आएगा, 3 इंटू 3 यानी, और 3 इंटू 8 क्या आएगा, 24, ठीक है। अब ये क्या आएगा, 15x, ये क्या आएगा, प्लस 5y, और ये क्या आएगा, 10 आएगा। अब देखो, अगर मैं इसे माइनस का साइन लगा दूं तो ये प्लस है, और ये माइनस है तो ये कट हो जाएगा। अब इधर माइनस लगा, इधर प्लस है, मतलब ये माइनस हो जाएगा, और इधर भी प्लस है तो इधर माइनस लगा, इसलिए इधर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 9y और माइनस 5y आ जाएगा, ये तो जीरो आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, माइनस 14y इक्वल टू 24 माइनस 10 क्या आ जाएगा, 14। तो y क्या आ जाएगा, 14 अपॉन माइनस 14, तो फाइनली y क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। y क्या आ जाएगा, -1। अब इधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूँ एक। अब क्या करो, इस y की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। समझो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 या 2 में आप जिसमें सब्स्टिट्यूट, चलो मैं 2 में कर देता हूँ, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो y की वैल्यू -1, तो 3x, इधर देखो इधर लिख रहा हूँ मैं, ये -1 है मतलब -1 इक्वल टू 2, मतलब 3x इक्वल से -1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब 3x इक्वल्स 3। तो देर फोर हमारी x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ठीक है। ये 3 इधर नीचे गया तो आई x की वैल्यू 1, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखो इधर से मैंने सॉल्व किया, ये y की वैल्यू निकली और इस x की वैल्यू बाद में निकाली, y की वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा कंजेस्टेड है, बोर्ड भी छोटा है, इसलिए माफ करना इसके लिए, पर आई होप आपको समझ में आ गया है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, इससे पहले ये मिटा देता हूँ। आप वीडियो में भी पीछे जाके नोट भी कर सकते हैं ये सवाल, बस स्टेप्स मत भूलना। मैं इधर स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, मतलब जगह नहीं बचेगी, इसलिए आप स्टेप्स लिखना, नहीं तो एग्जाम में मार्क्स जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है 3x प्लस 2y इक्वल्स 29 और 5x माइनस y इक्वल टू 18, ठीक है। हम लिया ये। अब फिर से वही, अब समझो मुझे y को एलिमिनेट करना है, ठीक है, y को एलिमिनेट करना है, तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब इधर क्या होगा, 1 आएगा। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब मैंने क्या बताया, अगर आपको y को एलिमिनेट करना है और वेरिएबल के कोएफिशिएंट कोई भी सेम नहीं है पहले से, तो क्या करो,
कोएफिशिएंट से इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये क्या आएगा, ये माइनस है तो माइनस से मत मल्टीप्लाई करो, सिर्फ वन को देखो, साइन को मत करो, साइन हमेशा पॉजिटिव लेना। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 2y 29। अब ये 1 है तो ये इक्वेशन वही आ जाएगा, कुछ ज़रूरत नहीं है करने की। अब इस 2 से निचले वाले को मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 इंटू 5 क्या आ जाएगा, सॉरी ये क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा, ठीक है। 10x माइनस 2 इंटू माइनस वन क्या आ जाएगा, 2 इंटू माइनस वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे, -2y, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, 29 प्लस 18, सॉरी 2 इंटू ये 18 क्या आ जाएगा, 36। पिछली सेम प्रोसेस है, सिर्फ इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो ऐसे ही रहा, इसको 2 से किया इसलिए बदल गया, ठीक है। अब ये +2y इधर -2y, ठीक है। अगर हम इन इक्वेशन को ऐड कर दे तो ये तो चले जाएंगे, 0 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 13x, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 65 आ जाएगा, ठीक है। 65, तो हमें पता चल गया कि 13x इक्वल 65 है। तो x क्या आ जाएगा, 65/13, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। समझो मैंने x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी, तो 3x की जगह 5, 3 इंटू 5 प्लस 2y इक्वल्स 29। अब 3 इंटू 5 क्या, 15 आया, प्लस 2y इक्वल्स 29। 2y, ये 15 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब ये 29 माइनस 15 क्या, 14 आया। तो y क्या आएगा इससे, 14/2 आएगा। तो देयरफॉर हमारा y क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। आई होप ये भी एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हो, मैं साइड में हो जाता हूँ। सिर्फ ये याद रखना कि मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा, मतलब अगला जो होता है कि सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 या वैसे कुछ भी होता है, वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि इधर जगह नहीं है। पर आप एग्जाम में जरूर लिखना, नहीं तो एग्जामिनर आपका डेफिनेटली मार्क काट सकता है, इसलिए स्टेप्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, बस ये याद रखो कि स्टेप्स मिस मत करना एग्जाम में, ठीक है। नहीं तो उसके आपके 1-1.5 मार्क्स भी जा सकते हैं। और आपके स्कूल में नहीं होता पर बोर्ड्स में बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, इसलिए आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू।